हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। माय चैनल नेम इज़ टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। सेम नाम से ही आपको चैनल मिलेगा मेरे फेसबुक में, यूट्यूब में एंड इंस्टा में, राइट। जस्ट बिवेयर, मैंने वैसे एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि भाई आपका क्या बोलते हैं इसे, एक फेक अकाउंट है जिससे कि लोगों को मैसेज जा रहे रिगार्डिंग दी रीडिंग। मैं कभी किसी को मैसेज नहीं करती, मेरा एक ही नंबर है, उसमें अगर आपको रीडिंग लेनी है या इंस्टाग्राम में भी या फिर फेसबुक में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो जो अकाउंट मैं ऑपरेट कर रही हूँ उसके मैसेजेस वगैरह मैं देख लेती हूँ सारे। एंड फेसबुक पे स्पेशली मैंने देखा है कि लोग अपने रीडिंग के नीचे डालते हैं कि आप हमें बताइए, हम आपका रियूनियन कराते, रिकन्सिलेशन कराते हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं नहीं लिखती, ना मैं किसी को बोलती हूँ। मैं रीडिंग देती हूँ और रीडिंग में जो सही होगा मैं आपको बताऊँगी। विल नॉट गो फॉर एनी जादू टोना एंड ऑल, और इस तरह से कोई वशीकरण ये वो। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मुझे कोई बोलता है कि भाई रीडिंग लेनी है और आप ये करवा दोगे ना ऐसे करके, तो मैं साफ मना कर देती हूँ कि नहीं भाई, ठीक है ना। जो भी काम करो साफ सुथरा करो, अच्छा करो, दैट इज़ माई बिलीव। झूठ सच बोल के कोई काम नहीं होता। टैरो हमेशा गाइडेंस के लिए होता है और आपको गाइडेंस दी जाती है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, राइट। अगर किसी को क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी आपको मिल सकते हैं हमारी। हाँ, वो भी आपको मुझे व्हाट्सएप में आप मुझे करोगे तो वो आपको पता चल जाएगा क्या है। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी दी जाएगी, ठीक है। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग का आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है, मैंने देखा बहुत सारी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई, बातचीत नहीं हो रही, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ बेसिकली हम देख रहे हैं 30 डेज़ के अंदर, ठीक है ना, आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या बेटरमेंट आने वाला है या सेम वही पुराना वाला फेस रहने वाला है। अब देखो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि भैया मैरिड ही बंदे के साथ हो, अनमैरिड के साथ ही हो, ठीक है ना। हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वहाँ आपकी बातचीत बंद हो गई, पहले बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, नाउ नथिंग इज गोइंग गुड। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आप सब जानना चाह रहे हो, या कब तक हमारा कॉन्टैक्ट हो पाएगा। ठीक है, कुछ लोग तो चलो पर्सनल रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ लोग पर्सनल रीडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी आर मेकिंग वीडियोस, ठीक, ताकि आपको यहाँ से गाइडेंस मिल सके। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर डेली बेसिस पे आप क्लेमिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी है वो एक्सचेंज होती है और आपको यहाँ पे मतलब पता चलने लग जाता है कि हाँ भाई आगे क्या हो सकता है, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइज, हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं अलग अलग तरह की, चाहे करियर हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल हो, चाहे कर्मा हो। तो उस केस में हम कहेंगे कि भाई, मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि प्लीज़ लाइक शेयर, यार इतना तो बनता है ना, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। नेक्स्ट 30 डेज में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की क्या स्थिति रहने वाली है, आप चाहे सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी है। सो डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए। जो भी लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे या पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहा, जो भी रीजंस है, क्या रीजंस है, कब तक चीज़ें ठीक हो सकती है, क्या कुछ बेटरमेंट देखने को मिलेगा, या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इन्हें और वेट करना पड़ेगा, क्या इन्हें मूव ऑन हो जाना चाहिए, व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं सारे यहाँ पे। सो जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट मी, ओके, सो मैंने कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा क्लोजर आपको मिल गया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए तो नज़र आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी यादों को पकड़ के बैठा है, चीज़ें तो छोड़ नहीं रहा है। आपकी गलती हो सकती है, पुरानी कुछ चीज़ें हो सकती है, उसका पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है, तो उसको पकड़ के बैठा हुआ है, वही आगे ही नहीं बढ़ना चाह रहा, न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाह रहा। सोचता तो बहुत है न्यू बिगिनिंग करूँ और इस चीज़ में मुझे जीत मिलेगी, ये है वो है, बट कर नहीं रहा है कुछ। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही है कि सोच रहे हैं कि हम ये करें या वो करें, एक्शन लें, बट काफ़ी हद तक कुछ लोग एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, बट एक्शन लेने की सोचते हैं वैसे ही कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अच्छा, उन लोगों के लिए जिनके रिलेशनशिप के बारे में ऑलरेडी घर वालों को पता था, घर वाले नहीं मान रहे थे, तो काफ़ी हद तक घर वाले मान सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह हो सकता है, बट देन टू पॉसिबिलिटी है मानने की। हस्बैंड एंड वाइफ है और अच्छी नहीं चल रही, तो हो सकता है अलग घर जाके रहने लग जाएँ, ठीक है ना, वो भी पॉसिबिलिटी है। कोई आपका जो प्रॉब्लम चल रहा था वो बिकॉज़ ऑफ फाइनेंसेस चल रहा था, तो फाइनेंसेस में भी अच्छे आपके पॉसिबिलिटी है आने की। उस केस में हम कह सकते हैं कोई नई दुकान, कोई बिज़नेस, कोई नई जॉब आपकी लग सकती है और आपकी लाइफ़ में थोड़ी-सी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप बूढ़े लोगों की या अपने फैमिली में अपने पिता या माता की या किसी भी बड़े उम्र के जो लोग होते हैं ना, ओल्ड एज पीपल, उनकी उनकी आप सेवा कर सकते हैं, डॉग्स की सेवा कर सकते हैं, बच्चों की सेवा कर सकते हैं, अनाथ बच्चे जो होते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी और चीज़ें और तेज़ी से आपकी लाइफ में आने वाली है।
राइट। नो कॉन्टैक्ट में कुछ लोगों के लिए पार्टनर आपकी लाइफ से अगर आपको नहीं पता क्यों चला गया था, तो वो इसलिए चला गया था, उसको लगता है उसको 100% नहीं मिल रहा। और ये एक शॉर्ट टर्म चीज़ रह सकती है कि 100% उसको नहीं मिल रहा, दे सडनली फील कि भाई मुझे 100% नहीं मिल रहा, मुझे चला जाना चाहिए, और चला जाएगा। जो होता है ना, बड़े लोग जो होते हैं क्विक डिसीजन ले लेते हैं, तो वो वाली चीज़ें मुझे लग रही है। एंड हालांकि प्यार है, सब कुछ है, बट वो उन चीज़ों को देख ही नहीं पा रहा। जो चीज़ उसने आपके लिए करी है या आपने उसके लिए करी है, उसको वो समझ नहीं पा रहे, इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे, एनालाइज नहीं कर पा रहे, और भैया अपने ही धुन में है कि भैया चलो चलो अब नहीं कर सकते हैं। सो उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है, बहुत ज़्यादा अपना पेशेंस दिया है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाई है इस रिलेशनशिप में, बट फिर भी उनको उनके दिल के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से देर हो गई हो इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट, घर वालों को बताने में, लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग जो नो कॉन्टैक्ट में, स्पेशली फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल पीपल, मैं उनके लिए ये कह सकती हूँ कि उनके फाइनेंसेस अभी अच्छे नहीं है, फैमिली में कोई इश्यूज हो सकते हैं, लाइक कोई बीमार हो सकता है, वो खुद बीमार हो सकते हैं, एनजाइटी में हो सकते हैं, बिजनेस उनका पूरा या तो वाइंड अप हो गया है, या बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, या जॉब छूट गई है, या फैमिली में कुछ इश्यूज हैं उनकी कहीं ना कहीं, तो इस वजह से थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं आपसे। बट व्हेन थिंग्स विल बी इम्प्रूव, डेफिनेटली वो हिल कम टू यू। कुछ लोग यहाँ पे बैंक करप्ट भी हो सकते हैं, कोई बड़ा स्कैम, मेजर फ्रॉड उनके साथ हुआ हो, ठीक है ना, काफ़ी कुछ होता है ना, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया लाइफ में, तो उस वजह से उसको थोड़ा संभाल पाने में वो लगे हैं, तो थोड़ा सा आपसे दूरी बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर सिर्फ इसलिए नो कॉन्टैक्ट में, देखो यहाँ पे ना, देखोगे आप यहाँ पे ना, पेंटाकल्स के बहुत कार्ड आए हैं, 1 2 3 4, 4 कार्ड पेंटाकल्स के आए हैं। पेंटाकल्स हमें बताता है पैसा, पेंटाकल हमें बताता है मटेरियलिस्टिक थिंग्स, पेंटाकल हमें नीड नहीं बताता, ये हमें वांट्स बताता है, मतलब वो चीज़ लग्जरी वाली चीज़ें, मतलब लाइफ को किसी दूसरे स्केल पे उसमें लेके जाना चाहते हैं, मतलब बहुत सारा पैसा, शानो शौकत, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, गोल्ड, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, मतलब ये ई वांट टू डू समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी। अंबानी टाइप कुछ करना चाहते हैं, बड़ी मशीनरी लगा के कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, एक बहुत ग्रेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब दिल दिमाग में चारों तरफ से पैसा ही पैसा है। सो इतनी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स थिंकिंग इनकी बढ़ गई है, ही डोंट केयर अबाउट कि रिलेशनशिप भाई कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे। स्टेबिलिटी इस टाइम पे चाह रहे हैं, तो सिर्फ कैसे, पैसों को लेके। हो सकता है पैसा जहाँ लगाया था वहाँ स्टक हो गया है, इसलिए ये पैसे पे ज़्यादा काम करने में लगे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट जो सिचुएशन है, मैं अगर कहूँ कि कॉन्टैक्ट में आने के क्या चांसेस हैं, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि 10 दिन में, 10 वीक में आपका पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, वापस आ सकता है। कुछ तो ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सोच विचार क्या है कि ये भी अपनी एक अच्छी फैमिली, हैप्पी फैमिली, खुश रखना, कुछ इस तरह की चीज़ें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके लिए ये स्टेप लेना चाहते हैं। काफ़ी हद तक चीज़ें उन्होंने भगवान पे छोड़ रखी है कि आप हमें रास्ता दिखाओ, आप हमें बताओ, हमारी लाइफ़ की नेगेटिविटी को हटाओ। व्हाट आई कैन डू? मेडिटेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अभी ना लाइफ़ में या तो पैसों से लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर आगे स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब आपके साथ स्टेबिलिटी, या फिर प्यार मोहब्बत शादी में स्टेबिलिटी वो कैसे करें। तो उसमें क्या है कि इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा डिटॉक्स कर लिया है। डिटॉक्स कैसे कर लिया है भाई? सोशल मीडिया से कर लिया है, फ्रेंड्स वगैरह से मिलना छोड़ दिया है, मेडिटेट करना शुरू कर दिया, मतलब थोड़ा अकेले में रह के, होता है ना, थोड़ा सा आत्ममंथन करे भाई, करना क्या है लाइफ में। स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई गुरु वगैरह होगा तो वहाँ पे भी दीक्षा वगैरह लेने के लिए जा सकते हैं, या कोई आयुर्वेदिक वगैरह होता है ना कि हमें थोड़ा-सा रिलैक्स चाहिए, तो हम जैसे पतंजलि वगैरह चले जाते हैं कुछ लोग। अब मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक आधा और आश्रम भी है इधर पुणे, बैंगलोर साइड, वहाँ चले जाते हैं कुछ। तो वो आपको 5-10 दिन का कोई कोर्स होता है, मेडिटेशन वगैरह कराते हैं, ताकि आपकी थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा-सा ठीक हो। नेगेटिव विचार, जैसे कि हम जैसे कहते हैं ना, डिटॉक्स कर लो बॉडी को, रोज़ खाते रहते हो तो एक दिन व्रत रख लो तो बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, अनवांटेड वेस्ट निकल जाता है। ऐसे ही हमारा मेडिटेशन के थ्रू होता है। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स वगैरह होते हैं, सो वो उस टाइम आपके जो विचारों को हो ना, वो शून्य करने की कोशिश करते हैं, ज़ीरो पे ले आते हैं। तो कोई नेगेटिव विचार नहीं आएगा, कोई पॉजिटिव विचार नहीं आएगा, तो वहाँ पे आपका माइंड जो है वो डिटॉक्स हो जाता है। तो वो वाली कुछ चीज़ों में जा सकते हैं।
काफ़ी हद तक कुछ लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि भई घरवाले अगर नहीं मान रहे तो पॉसिबिलिटी है कि भई या तो हम लाइक अरेंज मैरिज अगर नहीं हो पा रही सबके आशीर्वाद से तो विल गो फॉर द कोर्ट मैरिज में जा सकते हैं आप, ठीक है ना। हो सकता है आप दोनों सेम धर्म के नहीं है, सेम जाति के नहीं हैं, ठीक है। एक तो आपकी पार्टनर की सोच थोड़ी सी संकीर्ण नज़र आ रही है, वो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप को मुझे लग रहा है किसी की नज़र भी लगी हुई है, ठीक है ना। या तो आपने फ्रेंड्स वगैरह या किसी को कुछ बताते थे और उनकी वजह से कुछ ना कुछ तो जो आपकी लाइफ में एक नेगेटिव चेंज आया है, जो पहले सब कुछ ठीक था अचानक से समथिंग गॉट नेगेटिव बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल। या तो आपका पार्टनर कान का कच्चा है या आपका कान का के कच्चे हो कि आपने उनके बारे में कुछ सुना और बिना क्लैरिफाई करे और बॉम्बार्डिंग कर दी भैया कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, मैंने ऐसा सुना था, ये है वो है जो भी। सो वो वाली चीज़ें भी कुछ हो सकती हैं। तो बेटर टू गो फॉर एनी कंक्लूजन यू नीड टू सी दी एंटायर सिचुएशन फर्स्ट, ठीक है ना। आप किसी के जूतों में पहले पैर डालो, देन यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। हो सकता है उनकी लव लाइफ सॉरी उनकी वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। आप सोचो अगर आज की डेट में पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी के पास जॉब नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, बिजनेस खराब हो गया है या किसी को बीमारी लग गई है, दे आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट लव मैरिज, दे आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट यू नो नो कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट में कैसा लगाएं या घर वालों से कैसे बात करें। दे आर मोर कंसर्न अबाउट कि अभी जो हमें स्टेबिलिटी लाना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो हमारा जो सबसे मेजर कार्ड आया है दैट इज़ हमारा आया है हायरोफेंट का। बहुत ही संकीर्ण सोच का बंदा है। बाकी जो हमारे सारे कार्ड्स हैं दैट इज़ बेसिकली योर माइनर अनकारा कार्ड, जो लाइफ के बड़े इवेंट्स को नहीं बताते, छोटे इवेंट्स जो डेली बेसिस पे हमारे चेंज होते रहते हैं, कुछ दिनों में कुछ हफ्तों में इस तरह से चेंज होते रहते हैं। मगर अगर हम बात करें कि हायरोफेंट्स की, ये डेफ़िनेटली ऐसा दिखाता है कि या तो कुछ लोगों के घर वालों में इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो चुका है कि वो अरेंज मैरिज करने के लिए रेडी हो गए हैं, या फिर कुछ लोगों के घर वाले जो हैं लाइक या आपका पार्टनर जो है वो कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि दे कैन गो फॉर द कोर्ट मैरिज करने के लिए जा सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें मुझे लग रही हैं काफ़ी हद तक, ठीक है ना। या फिर अभी तक वो सिर्फ़ अपना एक स्टार्टअप करना चाहते थे, बिज़नेस करना चाहते हैं। अब उन्हें लगता है कि उन्हें घरवालों के बिज़नेस में आ जाना चाहिए और घरवालों के बिज़नेस में आके तो उन्हें घरवालों के हिसाब से ही शादी करनी पड़ेगी। वो भी ये सोच रहे हैं तो मैं क्या करूँ? मेरा अपना खुद का स्टैंड नहीं है, स्कोप नहीं है, कैसे करूँ? अगर मैं कुछ कर भी रहा हूँ तो उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, व्हाट आई कैन डू? तो ही इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज़न वाला स्टेट है। मे बी आपकी जात बिरादरी बहुत ज़्यादा अलग-अलग है, ठीक है। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल चीज़ों में जाके ही कहीं न कहीं उनको दिमाग में रिलैक्सेशन मिल सकती है, शांति मिल सकती है। सो काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों में वो अपने आप को डाल रहे हैं, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में उनको चीज़ों की थोड़ी-सी क्लैरिटी मिल सके। भगवान पे छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। एंड बस वही है कि स्टेबिलिटी चाह रहे हैं पैसों में। आपके साथ नई बिगिनिंग वो डेफ़िनेटली करना चाहते हैं। अगर कुछ लोगों के पार्टनर उनके पास वापस आ सकते हैं और वो वापस जब आएँगे मे बी विदिन 11 डेज़ 11 वीक में जब वो वापस आएँगे तो वो आपको एक न्यू बिगिनिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं और उनको पता है कि आप उन्हें मना नहीं करोगे। दे आर वेरी, वेरी श्योर, दे आर वेरी श्योर ठीक है ना? क्योंकि आपकी यादों से जैसे वो बाहर निकले हैं, उनको तो ये डेफ़िनेटली पता है कि भई आप तो उनके लिए पागल हो। वो ही इस रिलेशनशिप में आपको छोड़ के गए थे या चीज़ों को ख़त्म करके गए थे। ये ही वो बंदा हो सकता है जिसने पीछे पड़ के ये रिलेशनशिप स्टार्ट करा और जब बात आई कुछ एक्शन लेने की तो भैया इनकी तो टाइम टाइम फिस हो गई, निकल लो भैया। तो वो वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। सो कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि भई आप उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे, अपने आप को इमोशनली या हर लेवल पे बैलेंस करते हुए, फिर वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में डेफ़िनिटली ग्रोथ देख रहा है बंदा, डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली देख रहा है, कोई नो दो राय नहीं है यहाँ पे मैं कहूँगी। डेफ़िनिटली ग्रोथ देख रहा है, अपनी लाइफ़ में एक अच्छा प्यार देख रहा है, अच्छा माहौल देख रहा है। उसे लगता है कि ठीक है, थोड़े टाइम के लिए वो भ्रमित हो गए थे या गलत कर दिया था, तो बट कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप पे थोड़ा-सा वर्क ऑन करना पड़ेगा, थिंग्स विल बी इम्प्रूव हो जाएगी। ये जो चेंज आपकी लाइफ़ में आया है बिकॉज़ ऑफ द नेगेटिव पीपल, उसे कहीं न कहीं ठीक करना पड़ेगा क्योंकि वो सिचुएशन थोड़ी-सी समझ गए हैं, ठीक है? तो अपने आप को थोड़ा-सा लोगों से काट रहे हैं, दूर रख रहे हैं।
सो वो दूर रखेंगे लोगों से तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो एटलीस्ट वो सोच सकते हैं कि उन्हें करना क्या है लाइफ में, ठीक है। सो कुछ लोग हो सकता है स्टॉक मार्केट में हो सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा पैसा इनका खराब हुआ है, खर्च हुआ है। सो वाली चीज़ भी देखने को मिल रही है। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट गिव सम टाइम, दिस पर्सन विल बी कम बैक। बाकी तो हम रीडिंग बनाते ही रहते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर। एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और पर्सनल रीडिंग लो ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिल सके आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर। राइट, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।